हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रशांत एंड ये थर्ड वीडियो होने वाला है इस सीरीज़ का, जो है नंबर ऑफ संडेज। लेट्स गो टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये भी एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको रीड करना। जैक इज़ ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट संडे। इट इज़ फेवरेट डे when he gets to play all day and goes to cycling with his friends. So, every time when the months start, he counts the number of Sundays he will get to enjoy. Considering the month can start with any day, be it Sunday, Monday, or so on, count the number of Sundays Jack will get within n number of days. So, the problem is pretty simple to understand. हम लोगों को काउंट करना है कितने संडेज़ हैं विद इन एन नंबर ऑफ डेज, एंड हम लोगों को स्टार्टिंग मंथ का एक डे दिया हुआ रहेगा, जैसे कि संडे, मंडे एंड सो ऑन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है, सबसे पहले हम लोगों को एक डे दिया हुआ रहेगा एंड ये रहेगा हम लोगों का स्टार्ट ऑफ द मंथ। देन हम लोगों को एक नंबर ऑफ डेज दिया हुआ रहेगा जो कि एक इनपुट इंटीजर होगा, जो डिनोट करेगा हम लोगों के पास इतने नंबर ऑफ डेज हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मंथ। एंड इसका आउटपुट है वो है 2 नंबर ऑफ डेज विद इन 13 डेज। एंड इसका एक्सप्लेनेशन है, द मंथ स्टार्ट विद द मंडे, सो द अपकमिंग संडे विल अराइव इन द नेक्स्ट 6 डेज एंड देन नेक्स्ट संडे इन नेक्स्ट 7 डेज एंड सो ऑन। Now, total number of days are 13. It means 6 days to the first Sunday and the remaining 7 days will end up in another Sunday. Total 2 Sundays may fall within 13 days. So, इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो हम लोगों के पास एक मंडे है एंड एक 13 डेज है। सो अगर हम लोग देखें, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। हम लोगों को 6 डेज चाहिए संडे तक जाने के लिए। 1 2 3 4 5 6। सो पहला संडे हम लोगों को मिल जाएगा 6 डेज़ के बाद। 6 डेज़ में हम लोगों का पहला संडे, एंड जो रिमेनिंग मेरे डेज़ रहेंगे वो 13 - 6 दैट इज़ 7 डेज़ रहेंगे, और 7 डेज़ लगेंगे हम लोगों को संडे से वापस संडे तक जाने के लिए, मंडे से होकर वापस से संडे तक जाने के लिए। तो वहाँ पर भी एक संडे हो गया। सो इन टोटल हम लोगों के पास 2 संडे हुए। सो आई रिकमेंड कि पहला ट्राई आप कीजिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन के अप्रोच की ओर। हम लोग सेम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, 13 एंड मंडे। सो इसका अप्रोच कुछ इस तरीके से हो सकता है कि सबसे पहले हम लोग मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक एक टेबल बना लें। अब हम लोग ये फाइंड करेंगे कि अगर मंडे स्टार्टिंग डे है मंथ का, सो उसको संडे तक जाने के लिए कितने डेज़ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मंडे से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो मंडे को 6 डेज़ की रिक्वायरमेंट है। वैसे ही ट्यूसडे को 5 डेज़ की, वेडनेसडे को 4 डेज़ की, थर्सडे को 3 डेज़ की, फ्राइडे को 2 डेज़ की, सैटरडे को 1 डे की एंड संडे को 0 डेज़ की। सो अगर हम लोगों का स्टार्टिंग डे अगर मंडे है तो मिनिमम हमको 6 डे चाहिए ताकि हम संडे तक पहुंच सकें। वैसे ही ट्यूसडे को मिनिमम 5 डेज़ चाहिए, वेडनेसडे को मिनिमम 4 डेज चाहिए, थर्सडे को मिनिमम 3 डेज़ चाहिए एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको या तो एक मैप में स्टोर करवा लें, या फिर क्योंकि इसके जो रिक्वायरमेंट या मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ हैं संडे तक पहुंचने के, वो 0 से 6 तक है एंड ये इनबाउंड है, तो हम लोग इसको एक एरे में भी स्टोर करवा सकते हैं, जिसमें
हम लोगों के जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज रहेंगे वो उसके इंडेक्सेस रहेंगे। जैसे कि हम लोग मैप नाम का एक एरे बनाएं, मैप इज इक्वल टू, सबसे पहले क्योंकि 0th इंडेक्स है तो हम लोग संडे को स्टोर करेंगे, फिर सैटरडे को, फिर फ्राइडे को, तो मैप में हम लोग डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर करवा लेंगे जिसमें उसका इंडेक्सेस ही उसके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज रहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि हम लोगों को जितना नंबर ऑफ डेज गिवन रहेगा, दैट इज़ गिवन डे, यहाँ पर हम लोग गिवन लिख देते हैं, दैट इज़ 13, और हम लोगों को डे गिवन है मंडे। सो हम लोग सबसे पहले इस मंडे का इंडेक्स सर्च करेंगे इस मैप में। तो 0 1 2 3 4 5 6 जो कि हम लोगों ने मैप भी करवाया था। सो मंडे तक जाने के लिए हम लोगों के जो इंडेक्स है वो है 6 इंडेक्स। तो अगर मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को मिनिमम 6 डेज चाहिए संडे तक पहुंचने के लिए, ठीक है। एंड हम लोग नंबर ऑफ संडेज़ को काउंट कर देंगे यहाँ पर अभी के लिए 0। नाउ जो मेरा अभी रिक्वायर्ड मिनिमम डेज हैं उसको हम लोग गिवन से माइनस कर देंगे। सो गिवन माइनस इज इक्वल टू ये जो आई है वो, सो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 6 दैट इज 7, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या गिवन माइनस होने के बाद पॉजिटिव या फिर 0 है। क्या गिवन ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर गिवन नेगेटिव हो गया इसका मतलब गिवन जो है वो 6 से छोटा है, एंड अगर 6 से छोटा है तो हम लोगों को मिनिमम जो रिक्वायर्ड डेज हैं वो कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब अगर मेरा स्टार्टिंग डे मंडे है एंड हम लोगों का जो डेज है वो 6 से कम है तो हम लोग संडे तक एक भी बार नहीं पहुंचेंगे, तो हम लोगों का संडे हमेशा 0 रहेगा। सो अगर ऐसा नहीं है तो हम लोगों को कम से कम एक संडे मिलेगा ही, एंड जो मेरे रिमेनिंग डेज हैं जो गिवन में बच गए हैं वो है 7, तो उसमें भी अब क्योंकि हम लोग संडे तक पहुंच गए हैं तो अगला संडे तक जाने के लिए हम लोगों को और 7 डेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने भी मेरे रिमेनिंग डेज़ हैं उसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, ऐसा। अगला संडे के लिए हम लोगों को मिनिमम और 7 डेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोगों का रिमेनिंग डेज़ भी 7 है तो 7 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड 1 यहाँ पर हम लोगों का पहला जो संडे है जो हम लोग इसको माइनस किए थे, इसीलिए इसको हम लोग माइनस किए थे, इसी के लिए हम लोगों को एक संडे मिल गया यहाँ पर माइनस करने के लिए। हम लोग सबसे पहले अप्रोच किए सबसे पहला संडे को कि हम लोगों को सबसे पहला संडे कितने दिन में आ रहा है, उसके बाद उसको हम लोग माइनस कर दिए कि इतने नंबर ऑफ़ डेज़ को हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि इतने मिनिमम चाहिए एक संडे के लिए, और अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो हम लोग एक संडे तो ऐड करेंगे ही क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर माइनस कर चुके हैं इसके नंबर ऑफ़ डेज़ इस संडे के लिए, एंड जो मेरे रिमेनिंग डेज़ हैं उसमें भी हम 7 से डिवाइड कर देंगे। इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों को रिमेनिंग कितने संडेज़ और मिलेंगे। जैसे कि अगर और 10 डेज़ भी हम लोगों का रहता तो 10 डिवाइड बाई 7 हम लोगों को एक ही संडे और मिलता, ठीक है। और अगर गिवन नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, संडे विल ऑलवेज बी 0, और हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे संडे को। सो ये रहने वाला है हम लोगों का अप्रोच। तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम लोग आ गए अपने कोडिंग कंपाइलर के ऊपर। यहाँ पर हम लोग एक नया क्लास बनाते हैं।
एंड हम लोग मेन मेथड भी बना लेते हैं। सो इस प्रॉब्लम में सबसे मेजर टास्क दो है। सबसे पहले इनपुट लेना एंड सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अभी तक हम लोग इनपुट के बारे में उतना नहीं बोल रहे थे क्योंकि हम लोगों का जो इनपुट है वो सेम ही डेटा टाइप का आ रहा था। सो इन एनी केस इन TCS अगर आप लोगों को डिफरेंट डेटा टाइप के इनपुट्स आए जैसे स्ट्रिंग एंड इंटीजर, तो आई रिकमेंड कि आप लोग नेक्स्ट लाइन यूज़ कीजिए। यहाँ पर हम लोग स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग द डे को लेंगे, नेम ऑफ द डे। वो लेंगे हम लोग sc.next लाइन में और हम लोग कर देंगे एक ट्रिम। एंड अब हम लोग नंबर ऑफ डेज लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लोग sc.next लाइन ही लेंगे और उसको हम लोग इंटीजर में पार्स कर देंगे। कुछ इस तरीके से। एंड आई मोस्ट रिकमेंड कि आप लोग भी कोई भी डेटा टाइप हो उसको आप पार्स कीजिए और डेटा को कंसोल से नेक्स्ट लाइन के हेल्प से लीजिए। अब हम लोगों का नंबर ऑफ डेज एंड द नेम ऑफ द डे हम लोगों का आ गया है। अब हम लोग एक मेथड बनाते हैं जो रिटर्न करेगा इंट, दैट इज द नंबर ऑफ संडे एंड नेम दे देते हैं फाइन संडेज। इसमें हम लोग पास करेंगे द नेम ऑफ द डे एंड नंबर ऑफ डेज। अपने अप्रोच के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग एक एरे बनाते हैं स्ट्रिंग का जो हम लोगों का डेज को मैप करके रखेगा। हम लोग इस एरे का नाम मैप ही देते हैं। ये मैप नहीं है एक एरे ही, जिसमें हम लोग संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम लोग स्टोर करवा लिए। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ डेज हम लोगों को रिक्वायर्ड है मिनिमम। तो अभी के लिए हम लोग 0 देते हैं। नाउ हम लोग इटरेट करेंगे कि जब तक से मेरा मिनिमम इंडेक्स जो है वो लेस देन है मैप डॉट लेंथ के एंड हम लोगों के मैप के मिनिमम इंडेक्स जब तक से इक्वल नहीं है हम लोगों के डे का, तब तक हम लोग मिनिमम को एक एक इंक्रीमेंट करेंगे। अगर हम लोगों का डे जो है वो फ्राइडे है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मिनिमम इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से, संडे से, और चेक करेंगे कि 0.7 से लेस है जो कि ये ट्रू है। एंड उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि अगर ये ट्रू है तो मैप के जो 0th इंडेक्स है वो स्ट्रिंग क्या मेरे फ्राइडे जो मेरे डे में अगर फ्राइडे रहता है तो क्या वो इसके इक्वल है। अगर नहीं है तो मिनिमम को हम लोग एक और इंक्रीमेंट कर देंगे। मिनिमम अब सैटरडे को पॉइंट करेगा, देन ये कंडीशन वापस ट्रू हो जाएगी। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या जो सैटरडे है वो फ्राइडे के इक्वल है, जो कि है नहीं। फिर हम लोग मिनिमम को इंक्रीज़ करेंगे, अब वो फ्राइडे में आएगी। अगेन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 2 इज़ लेस देन 7 है एंड मैप ऑफ मिनी दैट इज़ फ्राइडे इज़ इक्वल टू फ्राइडे। ये फॉल्स है क्या? तो नहीं, ये ट्रू हो जाएगा। तो ये कंडीशन हम लोगों की फॉल्स हो जाएगी। तो वाइल लूप यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा
उसके बाद इस मिनिमम वेरिएबल में जो जितने हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ डेज चाहिए संडे तक के लिए वो स्टोर हो जाएगा। हम लोग संडे का काउंट 0 रखते हैं एंड हम लोग नंबर ऑफ डेज से मिनिमम नंबर ऑफ डेज को माइनस कर देते हैं। अब अगर मेरे नंबर ऑफ डेज पॉजिटिव या 0 है तो हम लोग संडेज को स्टोर करेंगे एक 1, क्योंकि हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ डेज लगे ये फर्स्ट संडे तक जाने के लिए, एंड जो रिमेनिंग संडेज हैं हम लोगों को वो मिल जाएगा नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7। एंड इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे संडेज को। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंपली प्रिंट कर देते हैं फाइंड संडेज और ये डे एंड नंबर ऑफ डेज को। ठीक है, इसको रन करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला डे मंडे है एंड दूसरा नंबर ऑफ डेज जो है वो 13 है। सो द आउटपुट इज़ 2, दैट इज़ गुड। हम लोग और एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे और हम लोगों के पास नंबर ऑफ जो डेज़ है वो 31 है, देन 5 संडेज़ रहेंगे, जो कि एकदम सही है। अगर हम लोग देखें कि फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे तो सैटरडे एंड संडे, तो हम लोगों को 2 दिन लग गए संडे तक जाने के लिए, दैट इज़ 2 डेज़, और हम लोगों के रिमेनिंग 29 डेज़ बचें। एंड इस 29 डेज़ में अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर दें तो हम लोगों के पास 4 ही संडे आएंगे। तो 4 संडे एंड यहाँ पर एक संडे जो संडे तक पहुँचने में लगा था, तो 4 + 1 दैट इज़ 5, जो कि हम लोगों का आउटपुट करेक्ट है यहाँ पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।